हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ कुमार अग्रवाल बेसिकली ऋषिकेश का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर में लॉकडाउन में हेल्दी और सेफ होंगे। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ। कहने का मतलब ये है कि हेल्थ ही जीवन है। तो मैं दोस्तों आज एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपका स्वागत करता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ एल्कलाइन आयोनाइज वाटर ओवर मॉडर्न लाइफ डिजीजेस। दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक स्टोरी से माध्यम से इस को स्टार्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, गाजियाबाद में एक 15 साल का लड़का रहता था और वो अपने माँ बाप का एक लौता लड़का था। मगर दोस्तों, उसके साथ एक दिक्कत थी कि उसको स्टमक कैंसर था और उसके माँ बाप हर डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, हर मतलब जहाँ जहाँ हॉस्पिटल से सब जगह दिखाया, मगर सब डॉक्टर्स ने, सब हॉस्पिटल्स ने उनको ये कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। और डॉक्टर ने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ये शायद चंद दिनों का मेहमान है। तो इसी कारण से उसके माँ बाप, उसके फादर बहुत दुखी रहने लग गए और बच्चा भी दुखी रहने लगा, क्योंकि उसके वो अपने पेरेंट्स को देखता था तो वो हर समय रोते रहते थे। तो दोस्तों, जब बच्चे ने ये देखा कि मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो एक दिन उसके मन में आया कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे माँ बाप को एक बार दुख मिलेगा, मगर आगे के लिए सदा के लिए दुखी नहीं रहेंगे, जैसे वो रोज रोते रहते हैं। तो इसके लिए किसी ने उसको पहले बताया था कि सबसे आसान मौत ट्रेन से कट के होने से होती है। तो उसने सोचा कि आज मैं ट्रेन से कट जाऊंगा और इसका सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। फिर मेरे माँ बाप आगे आज रोएंगे, मगर कुछ दिन बाद संभल जाएंगे और सुखी रहेंगे। तो वो उसके लिए निकल पड़ता है। अब जैसे ही वो पटरी के आसपास पहुंचता है, एक बंदा उनको मिलता है। वो उससे पूछता है कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बच्चा 15 साल का था, जनरली बता ही देते हैं, तो उसने भी बता दिया कि अंकल जी मैं मरने जा रहा हूँ, मेरे को स्टमक कैंसर है और मेरे घर वाले इससे बहुत दुखी हैं और मेरे को सब जगह दिखा चुके हैं, मगर मैं अब बचूंगा नहीं। मेरे घर वाले रोज तिल तिल करके मर रहे हैं, क्योंकि दुखी है तो डेफिनेटली वो मरने से कम नहीं है, तो इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो उस बंदे ने ये कहा, अच्छा तुम्हें मरना ही है तो ट्रेन से कट के मैं तुम्हें इससे आसान उपाय बता देता हूँ। तो उस बच्चे के मन में आया, ठीक है मरना है ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी भी सुन लेते हैं। तो उस बंदे ने ये बताया कि दतूरा होता है जो शिव जी पे चढ़ता है, वो दतूरा आप रात में खा लेना, उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब रेल के पटरी के आसपास दतूरे बहुत सारे लगे रहते हैं, जनरली गाजियाबाद में भी बहुत सारे हैं। तो वो बंदे ने क्या किया, 5-6 दतूरे ले गया, जबकि उस युवक ने यही कहा था उस बंदे ने कि आप दतूरा खा गए, मगर उसने कहा कि मैं ज़्यादा खा लूँगा तो जल्दी मर जाऊँगा। तो उस बंदे ने दतूरा खाया रात में और घर जाके सो गया। घर जाने का रीज़न ये था कि कम से कम मरने के बाद वो अपने घर वालों को मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसके घर वालों को। उस बंदे ने रात में दतूरा खाया और सो गया। रात में क्या हुआ, उसको कुछ पेट में दिक्कत हुई और जगह जगह वो उसने पोटी कर दी अपने पूरे घर में, कम से कम 100-125 बार पोटी कर दी और बेहोश हो गया। जब सुबह उसके माँ बाप उठे तो उन्होंने देखा कि उसका लड़का बेहोश पड़ा है और जगह जगह गंदगी फैला के पड़ा है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने फिर चेकअप किया सारा, तो पता चलता है कि उसका कैंसर ठीक हो चुका है या उसके अब कैंसर के लक्षण नहीं है। तो इससे एक सीख मिलती है कि ऊपर वाला जिसको चाहता है उसको जिंदा रखता है और जिसको मौत देनी हो उसको देता है। तो इसमें कह सकते हैं आप, जाके राखे सैया मार सके ना कोई। तो दोस्तों, पहली बात, वो बंदा जो मिला
हो सकता वो भगवान था, मगर उस बंदे के लिए भगवान था, क्योंकि वो उस टाइम उसने ये सोचा कि उसने मरने का साधन बताया है, मगर उसने उसको जिंदगी दे दी। और वो धतूरा एक संजीवनी बूटी थी, जबकि वो जहर था, मगर उसके लिए वो संजीवनी बूटी का काम किया। तो दोस्तों, मैं आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ वो एक संजीवनी बूटी की तरह है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो काम की ना हो, मगर बहुत सारे लोगों के लिए काम की होगी, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई बीमारी ना हो। आज लोग डायबिटीज से परेशान है, आज लोग कैंसर से परेशान है, आज हार्ट अटैक की बीमारी हर एक को है, लगभग हर एक बंदे को हो रही है, हर घर में है। बीपी हर बंदे को है लगभग। मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं उसके ऊपर जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, ये फैक्ट्स ये है, वर्ल्ड डायबिटीज केसेस एक्सपेक्टेड टू जंप 55% बाई 2035। ये 2013 की रिपोर्ट है। इसमें यह बताया गया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको कितने परसेंट आपका डायबिटीज से ग्रसित है। तो इंडिया में देख सकते हैं आप 65.1%, और ये 2035 से और 55% जंप करने वाला है। आप ये देख सकते हैं कि 422 मिलियन एडल्ट्स, मतलब जवान लोग 422 मिलियन, वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम कहते थे कि चलो एज हो गई है इसलिए कि डायबिटीज हो गया, मगर आजकल दोस्तों कुछ बच्चे पैदा होते हैं उनको डायबिटीज के लक्षण होते हैं, उनको डायबिटीज होती है। कुछ अपने पूर्वजों से लेके आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत गंभीर बीमारी है। और पहली बात, डायबिटीज को ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि उसको रिवर्स कर दे। मार्केट में ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो उसको रिवर्स कर दे। हाँ, ये हो सकता है कि उसको आगे बढ़ने ना दे। तो कहने का मतलब पूरी जिंदगी आदमी दवाई खाएगा, मेडिसिन खाएगा। तो दोस्तों, इसमें डायबिटीज देखिए, टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? जिसमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। मतलब आप कैलोरी ज़्यादा ले रहे हो और आपका शरीर इतना इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, इसी वजह से आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ा है। वो टाइप 1 डायबिटीज में आती है। टाइप 2 डायबिटीज क्या है कि हमारा शरीर इंसुलिन ज़्यादा बना रहा है और हमारा जो कैलोरी है वो हम जो खा रहे हैं वो कम खा रहे हैं। मतलब हमारे इंसुलिन किसी ना किसी दिक्कत के कारण सेल्स में इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है सेल्स के थ्रू, तो वो ज़्यादा इंसुलिन की वजह से हमें भूख ज़्यादा लगेगी, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। ये टाइप 2 डायबिटीज में आते हैं। और तीसरा है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन्स को हो जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत गंभीर आंकड़े हैं और मैं आपको बोला हूँ ये 2013 का मैंने आंकड़ा बताया है। अब सोचिए ये इससे ज़्यादा ही होगा। दोस्तों, दूसरा आंकड़ा है मेरे पास कैंसर का। कैंसर्स में आप ये देख सकते हैं कि पहले 2005 में 7 लोगों में से एक बंदे की डेथ होती थी कैंसर से। आज आप ये देखिए 2015 में 6 लोगों की डेथ होती है कैंसर से, और 2020 में लगभग इससे ज़्यादा ही है। WHO की रिपोर्ट ने यह बताया है कि 2025 तक सिर्फ 50 से 60% लोगों को इंडिया में कैंसर होगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है। आप खाने पीने की चीज़ें वो देखिए, वो मिलावट है। एयर हमारी पॉल्यूटेड हो चुकी है, वाटर हमारा पॉल्यूटेड हो चुका है। तो सब चीज़ में मिलावट है, तो शरीर में जो आपको टॉक्सिन जाएगा वो कैसे निकलेगा? तो दोस्तों, ये बहुत गंभीर समस्या है। और पहली बात, आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 75% पानी है और 25% रेस्ट ऑफ चीज़ें हैं। अब हम क्या कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन में? हम 25% चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं। मान लीजिए मैंने ड्राई फ्रूट्स खा लिए, मैंने फल खा लिए, मगर जो भी चीज़ आप खा रहे हो, क्या 100% गारंटी है कि वो सही है या स्वच्छ है या उसमें कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं है दोस्तों। ऐसा तो नहीं है कि आपके अगर एप्पल आपको खाना है तो आप एप्पल के बागान अपना लोगे, आम खाना है तो आम के बागान आप अपना लोगे, या आपको दालें आप अपना आप उगाओगे। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है दोस्तों। पहली बात,
लोगों का जो माइंड है वो 25% को सही करने में लगा है, जबकि जरूरत है 75% को सही करने में। दोस्तों मेरे पास रिपोर्ट है कि हमारे शरीर में, आंखों में 95%, ब्रेन में 75%, ऐसे सब जगह पानी पानी है। आपने काफी बार सुना होगा कि किसी को पानी की कमी हो गई, पहले जमाने में लोग बोलते थे। तो कहने का मतलब जो हम पानी पीते हैं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में यूज हो रहा है, हमारा बैलेंस कर रहा है। जब आप पानी ही एसिडिक पियोगे, जब पानी ही एसिडिक पियोगे तो शरीर में जो पानी जाएगा वो एसिडिक होगा, तो अंदर बीमारी पैदा करेगा ही पड़ेगा। दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि हम तो साफ पानी पीते हैं, आरओ पानी पीते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन कि आरओ बैंड हो चुका है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एनजीटी की रिक्वेस्ट के द्वारा। एनजीटी क्या है? एनजीटी दोस्तों एक ऐसी संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, जो जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर सब रिसर्च करती है और उसके बाद उसको अलाउ करती है कि उसको बेचना है इंडिया में, नहीं बेचना है। तो उसने रिसर्च किया कि आरओ का पानी सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, आपके टैप वाटर से भी ज़्यादा नुकसानदायक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आरओ के पानी में मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। जब वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है तो उसमें कुछ हार्मफुल मिनरल्स भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो दोनों चले जाते हैं। और हमारे शरीर में अगर मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, हमें बीमारियां पकड़ लेंगी। तो आरओ का पानी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। WHO की एक रिपोर्ट है, उसमें यह भी कहा गया है कि आरओ का पानी पीने से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों ये बहुत गंभीर बात है। पहली बात, हमारे पास 3 ही चीज़ें हैं। एयर पोल्यूशन, हम एयर जो हमारी पॉल्यूटेड है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप जहाँ जहाँ जाओगे एयर प्यूरिफायर लेके जाओगे, या फिर हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे एयर की क्वालिटी अच्छी हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब हम पेड़ लगा सकते हैं, मगर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी हवा को। दूसरी बात, खाने पीने में हम कंट्रोल थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मगर इतना नहीं है कि हम हर चीज़ अपना, अगर दाल उगाई जा रही है तो उसमें फर्टिलाइजर या कुछ ना कुछ डाला जा रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और ऐसा नहीं होगा कि हर चीज़ आप अपने आप उगाओगे। तीसरी चीज़ है पानी। दोस्तों एक पानी ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो कि आप आरओ से यूज़ कर रहे हो, ग्राउंड वाटर को साफ करके पी रहे हो, या आप किसी और तरीके से या सप्लाई के पानी पी रहे हो, या आपके ऊपर, ये सब चीज़ आप पे डिपेंड है। और दोस्तों पानी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी आपके शरीर में जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। ब्लड में पानी है, हर चीज़ में पानी है। और दोस्तों पानी जो हमें पीना है उसका एक पीएच होता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन। हमारी बॉडी का जो पानी है बॉडी में, उसमें अलग अलग पीएच है, और अगर उसका एवरेज निकाला जाए तो दोस्तों उसका एवरेज है 7.4। और हम जो पानी आज के उसमें पीते हैं, जैसे आप आरओ कह सकते हो, उसका पीएच आता है आपका 5.5 या 6.5, या आप टैप वाटर का आरओ वो कह सकते हो पानी, उसका भी लगभग 6.5 आएगा। ये डिपेंड है कि कौन सी, कहाँ का टीडीएस कितना है, इसके ऊपर डिपेंड है कि वो पीएच क्या आ रहा है या कितना वो उसको रिवर्स मतलब साफ कर पा रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों अगर एक रिसर्च है, वो रिसर्च में साफ ये कहा गया है जो आपकी बॉडी का पीएच है, हमारी बॉडी का एवरेज पीएच है 7.4, अगर उसमें आप एक बढ़ा दो, उसको 1 डिग्री बढ़ा दो, या कहने का मतलब 7.4 की जगह आप 8.5 पीने लग जाओ, तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी है तो वो सही हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो, और कुछ ऐसी रिसर्च हैं कि जो मैं आपको अभी शो करूंगा, उसमें आप देखोगे कि मैंने उसकी प्रिंट आउट निकाल रखा है रिसर्च का, कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। मैं हर चीज़ फैक्ट्स पे बात करूंगा। दोस्तों पहला है, एक साइंटिस्ट हुए थे डॉक्टर ओटो वार्सबर्ग।
ओटो वार्सबर्ग, ये साइंटिस्ट हुए थे। पहली बात, इन साइंटिस्ट का प्रोफाइल देखिएगा, इनको 46 टाइम्स नॉमिनेट किया गया है नोबेल प्राइज के लिए। ये रिसीव 46 नॉमिनेशन फॉर द नोबेल प्राइज ओवर 9 ईयर, कुल 9 साल में। यहाँ लोगों को जिंदगी भर लग जाती है एक नॉमिनेशन प्राप्त करने के लिए, नोबेल प्राइज के लिए। इनको 46 नॉमिनेशन प्राप्त हुए और इनको नोबेल प्राइज मिला डिस्कवरी ऑफ द कैंसर, कैंसर के ऊपर रिसर्च करने के ऊपर इनको 1931 में एक प्राइज मिला। और his scientific discovery fully defined the root cause of all disease, especially cancer. और ये एक सोसाइटी थी, ही वाज ए मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन एंड ए मेंबर ऑफ द एकेडमी ऑफ बर्लिन, एलए एंड कॉपी रोम एंड इंडिया। मतलब ये इंडिया के एक सोसाइटी के भी मेंबर थे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा नाम है। और इन्होंने कहा था, सिंपल तरीके से ये कहा था, नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिट इन एल्कलाइन एनवायरनमेंट, कि कोई भी डिजीज एल्काइन एनवायरनमेंट में हो नहीं सकती। दूसरी मेरे पास फैक्ट्स है, फ्री रेडिकल्स वाला वो है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। वो क्यों होते हैं? अगर हम सिगरेट पीते हैं, सेकेंड हैंड स्मोक, जैसे ये सब चीज़ें हैं, पोल्यूटेड वाटर, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें हमारे फ्री रेडिकल्स है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों इसमें भी इन्होंने ये कहा था, डॉक्टर वार्सबर्ग सेम प्रूव दैट ऑल डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर ग्रो ओनली इन एसिडिक एनोबिक सेलुलर स्टेट में। कहने का मतलब एसिडिक, दोस्तों हमारे शरीर में ऑटोमेटिक एक एसिड होता है HCl, जो हमारे खाने को हजम करने में जरूरत होता है। मगर जब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब हम ज़्यादा एसिडिक खाने लग जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है, हमारी सेल्स के लिए बहुत हार्मफुल है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ग्रो ओनली इन एसिडिक, अगर आपके शरीर में एसिड ज़्यादा बनता है तो उसके कारण आपको डिजीज हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है। उन्होंने साफ ये लिखा है, नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन लिव इन एल्कलाइन कंडीशन। अगर आप एल्कलाइन खा रहे हो, एल्कलाइन पी रहे हो, तो आपको कोई भी डिजीज नहीं होगी, चाहे वो कैंसर हो। ये बहुत बड़ी रिसर्च है इनकी। दोस्तों तीसरी फैक्ट्स क्या है? तीसरा है, इनसाइड ऑफ योर सेल इज गोइंग द बैटल ओवर पीएच इन योर बॉडी। 5 स्टार मस्ट रीड। इस जो आर्टिकल को 5 स्टार मिला हुआ है, मैं 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसमें इन्होंने साफ ये कहा है कि ऑल डिजीज इज एसिड रिलेटेड। सारी जो डिजीज हैं वो एसिड से रिलेटेड हैं। आपके शरीर में एसिड कितना है, कितना ज़्यादा बनना है, सारी डिजीज का होना या ना होना उस पर निर्भर करता है। दूसरी बात, ओटो वार्सबर्ग को दोबारा भी नोबेल प्राइज मिला है, वो किसी और स्टडी पे मिला है। इसमें कुछ बीमारियों के नाम है, डायबिटीज इज कॉज्ड बाय एसिड, किडनी डिजीज इज कॉज्ड बाय एसिडिटी, इन्होंने कुछ ये बताया, ऑल नॉर्मल सेल हैव एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन, कि हमारे शरीर में हर सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मगर बट कैंसर सेल कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, और जो कैंसर सेल है वो ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। अगर हमारे सेल में हमारी कुछ सेल्स की प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं, अगर उसको एक चीज़ नहीं मिले तो वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके दूसरे में चले जाती हैं। तो कहने का मतलब है, अगर किसी सेल को 35% ऑक्सीजन की कमी मिले तो वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके कैंसर बन जाती हैं। और ये प्रोसेस 48 घंटे में हो जाता है। 24 से 48 घंटे में अगर आपकी किसी सेल को ऑक्सीजन की कमी मिलती है तो वो कैंसर बन सकता है, ये इन्होंने कहा। एलर्जी आर एसिड रिलेटेड, ओबेसिटी लिंक टू द एसिड, gastrointestinal disorder linked to the acidity, arthritis is caused by acidity, gout is caused by acid condition, eye disease, आंखों की। क्या कभी कोई सोच सकता है कि आंखें कमजोर होना आपके शरीर में एसिड बनने के कारण है? दोस्तों आंखों में 95% पानी होता है, और जो हम पी रहे हैं वो सब एसिडिक पानी है, क्योंकि उसका पीएच हमारी बॉडी के पीएच से कम है। ये पीएच वैल्यू है डिफरेंट ड्रिंक्स की।
दोस्तों जो भी हम पानी पी रहे हैं, या तो आप सप्लाई वाटर पी रहे हो, या आरओ वाटर पी रहे हो, या फिर आप बोतल के थ्रू कहीं से मंगा रहे हो। दोस्तों जो हम बोतल पानी की मंगाते हैं जो 20 रुपए की आती, चाहे कॉफिनो बिस्लेरी वगैरह, क्या आपको पता है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? दोस्तों आर यू स्टिल ड्रिंकिंग बॉटल वाटर, ये भी एक रिसर्च है, उसमें यह बताया गया कि जो ये प्लास्टिक है, द प्रॉब्लम इज बीपीए इज आल्सो सिंथेटिक एस्ट्रोजन, और इसके कारण पोलोकार्बोनेट प्लास्टिक एंड इपॉक्सी रेसिन पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक आर ऑफन यूज्ड इन कंटेनर दैट स्टोर फूड, मतलब वही कंटेनर के रूप में यूज किया जाता है, जैसे वाटर बोतल वगैरह। एक्सपोजर टू बीपीए इज ए कंसर्न बिकॉज ऑफ पॉसिबल हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ बीपीए ऑन द ब्रेन, सीधा सीधा माइंड पे ये इफेक्ट करता है। बिहेवियर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स ऑफ द फ्यूचर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी मतलब बच्चों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है और हमारे लिए भी। और इवन एक न्यूज में एक रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने कहा था कि बोतल बंद पानी पीने से आपको कैंसर हो सकता है, क्योंकि उसमें क्लोरेट और ब्रोमेट की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये रिसर्च है बहुत उसकी। अब दोस्तों ये इतनी सारी रिसर्च हैं, कहने का मतलब है कि हर चीज़ कह रहे हैं, तो ऐसा हम क्या पिए कि जिससे हम इन बीमारी को ठीक कर सकें, या इन बीमारी अगर हैं तो ठीक हो जाए, और या तो फिर आगे होए ना। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका पानी पीने से, पानी कहने का वो संजीवनी मशीन है जिससे संजीवनी बूटी पानी निकलता है। इंट्रोड्यूसिंग नेस्विच एल्कलाइन आयोनाइजर, ये मशीन है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में पानी कितना कितना है, 75% ब्रेन में है, 75% किडनी में है, 85% लंग्स में है, 95% आईज में है, 75% हार्ट में है, मसल्स में 75% है, ब्लड में 94% है। जगह पानी पानी है, तो हमें ध्यान किस पे देना चाहिए और हम ध्यान दे किस पे दें, ये आपके सामने बिग क्वेश्चंस हैं। दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है उसकी बॉडी अल्कलाइन होती है, और धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट में टॉक्सिन चीज़ें हमें मिलती है, मिलावटा खाना हमें मिलता है, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हमें मिलता है, तो बच्चे की बॉडी एसिडिक होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों पानी को नापने के लिए 5 चीज़ें चाहिए, TDS, TH, ORP, मिनरल्स, NMR। देखो TDS क्या होगा, जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जो उसमें जितनी भी जो सॉलिड्स होंगे वो डिजॉल्व होंगे, उसको TDS बोल देंगे। pH पोटेंशियल हाइड्रोजन, उससे हम नाप सकते हैं कि कितना एसिडिक और कितना एल्कलाइन। ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, हमारा अगर ORP माइनस में है, और माइनस में जितना होगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। कहने का मतलब सारी डिजीज को जो कहता है प्रिवेंट जो करता है, या फिर किसी को है उसको धीरे धीरे करके खत्म करता है, या फिर उसको नॉर्मल लाता है, वो ORP का काम है। हमारे मिनरल्स, जो ये अल्कलाइन पानी है इसमें ऑलरेडी मिनरल्स मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये कहने का मतलब यह है एक तरह का जो हमारा नॉर्मल पानी होता है उसका माइक्रो क्लस्टर्स में 19 से 20 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो ये पानी जो होता है एल्कलाइन पानी, एल्कलाइन आयोनाइज वाटर, उसमें जो क्लस्टर्स होते हैं वो 5 से 6 मॉलिक्यूल्स का बनके क्लस्टर बनता है, तो ये पानी हल्का होता है। डॉक्टर इसका बेनिफिट्स ऑफ द नेस्विच आयोनाइज वाटर, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब, कहने का मतलब यह है कि आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। एंटी मतलब निगेटिव ORP, इसके कारण क्या होगा कि मान लीजिए कोई बंदा 30 साल का है तो वो कभी कभी 35 का 40 का लगता है, तो अगर आप ये पानी पीना शुरू करोगे तो आपकी उम्र कम लगेगी, झुर्रियाँ जो है वो नहीं पड़ेंगी। डिटॉक्सिफाई द बॉडी, जो आपके टॉक्सिस गए हैं, जो हमने मतलब गलत चीज़ें खाई हैं उसको साफ करके बाहर निकालेगा। न्यूट्रलाइज एसिडिटी न्यूट्रलाइज करेगा, बूस्ट हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेगा। दोस्तों आजकल कोरोना चल रहा है, सब लोग कहना अपनी इम्यूनिटी मजबूत करो मजबूत करो मजबूत करो, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हाइड्रेटेड स्किन को ज़्यादा हाइड्रेट करता है, ज़्यादा हाइड्रेट होगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वेट लॉस करेगा। हार्ट हेल्थ और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा। डाइजेस्टिव हेल्थ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही करेगा। रिड्यूस द मसल एंड जॉइंट, कभी कभी आपने होगा बड़ों के मतलब घुटनों में दर्द रहता है, और
मसल्स में दर्द रहता है, कभी खिंच जाती है, तो वो सब कुछ सही करेगा। एनर्जाइज ह्यूमन बॉडी, एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी। ये पाया गया, ये भी एक रिसर्च है कि जो बंदे एल्कलाइन आयोनाइज वाटर पीते हैं उनका एनर्जी लेवल और एक नॉर्मल बंदे का एनर्जी लेवल में बहुत डिफरेंस होता है। इफेक्टिव क्लीजिंग एंड वॉशिंग, और ये पानी जो है ये वॉशिंग के लिए और क्लीजिंग के लिए भी यूज करता है, जो एसिडिक, इसमें एसिडिक पानी भी निकलता है साथ में, इसलिए है। और इससे कौन कौन सी बीमारी, ये तो मैं कुछ बीमारियों के नाम बता रहा हूँ कि वरना लगभग 150 से 200 बीमारी जो मेन है वो एल्कलाइन पानी पीने से ठीक हो सकती है। जैसे मेन एलर्जी, आर्थराइटिस, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, स्किन डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम। तो ये दोस्तों ये बीमारी इससे ठीक हो सकती है। दोस्तों मैं पहली बात ये तो हो गई एक नॉर्मल जो आपका छपा है, मतलब मैगजीन्स में छपा है या थोड़ी बहुत पेटेंट्स में। मैं एक आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लाने वाला हूँ जो ओरिजिनल पेटेंट रिसर्च है और जिसको जापान ने किया है। मेरे पास की कॉपी है, एडवांस रिसर्च ऑन द हेल्थ बेनिफिट ऑफ रेड्यूस वाटर। अल्कलाइन पानी को रेड्यूस वाटर भी बोलते हैं और इसमें साफ लिखा है जापान। दोस्तों इसमें सारा प्रोसेस है कि कैसे क्या हुआ। सबसे पहले जब ये इसको बनाया गया था, इस पर रिसर्च स्टार्ट की गई थी, तो जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उस पर जब हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम डाले गए तो वहाँ की जलवायु पोल्यूटेड हो गई, आपकी सॉइल भी पोल्यूटेड हो गई, मतलब सब तीनों चीज़ पोल्यूटेड हो गई। तो वहाँ के साइंटिस्ट ने रिसर्च करी कि भाई कि क्योंकि वहाँ पे बच्चे अपंग पैदा होने लग गए थे, कोई भी आदमी 40 साल से ऊपर नहीं जीता था, तो उस पर रिसर्च किया। फिर उन्होंने रिसर्च किया पानी पे। उन्होंने गंगोत्री का पानी लिया, हुन वैली का, मतलब कई जगह का जहाँ पे पानी, जहाँ के लोगों की लाइफ अच्छी है, जहाँ पे लोगों को कम डिजीज होती है, वहाँ का पानी लिया और उस पर रिसर्च किया ऐसा क्या है इसमें कि जिससे लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं, लोग वहाँ पे स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, ऐसा क्या है। उन्होंने चीज़ पर रिसर्च करी। उसके बाद उन्होंने एक मशीन तैयार करी, जैसे ये हमारी जो मशीन है इस टाइप की। और सबसे पहले उन्होंने ये अल्कलाइन पानी को नेट पे, मतलब चूहों पे ट्राई किया। चूहों पे ट्राई करने का रीज़न क्या है कि ह्यूमंस का और रैट का, चूहों का जो डीएनए है वो 95% सेम होता है। दूसरा चिंपैंजी का भी सेम लगभग आसपास ही होता है। तो दोस्तों क्योंकि चूहे आसानी से मिल जाते हैं तो उन्होंने उस पर रिसर्च करी, सारी रिसर्च करी, अच्छी रिसर्च आई। उसके बाद चिंपैंजी पे करी, उसके बाद हमारे आदमियों पे करी, मतलब ह्यूमन बींग्स पे करी। और ह्यूमन बींग्स में उन्होंने सीधा सीधा ये पाया, सीधा मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। ये सारी रिसर्च है, उसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे ये आपके पार्टिकल्स टूटता है, कैसे पानी को ये 2 भागों में कर देता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो H2O2 होता है। ये पूरी सब इसकी रिसर्च है। मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि कैसे ये, क्योंकि ये पूरा निचोड़ है इस रिपोर्ट का। तो दोस्तों मैं ये डायग्राम आपको समझाना चाहूँगा, तो आप देखिए इसको बड़े ध्यान से। दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकली रेड्यूस वाटर, नेचुरल रेड्यूस वाटर कंटेनिंग H2H+ H- मिनरल नैनो पार्टिकल्स एंड मिनरल नैनो पार्टिकल्स हाइड्राइड्स। कहने का मतलब दोस्तों जो भी ये प्रोसेस हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है। जनरली आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक कैथोड एनोड वाला प्रोसेस, सेम प्रोसेस है, जैसे नेचुरल प्रोसेस कि निगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव आयन निगेटिव की तरफ जाएंगे, सिंपल सा वो प्रोसेस है। तो दोस्तों ये जितनी भी है ये मेडिकल टर्म्स की ये है रिपोर्ट्स में कि जैसे इसके क्या क्या फायदे हैं। यह लिखा है वेराइटी ऑफ फंक्शंस ऑफ रेड्यूस वाटर, कि क्या फंक्शन है। दोस्तों जब ये रिसर्च है पूरी, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ ERW टू हेमोडायलिसिस एंड किडनी डिजीज। दोस्तों किडनी डिजीज से मतलब किडनी का हमारा फंक्शन है, किडनी का सिंपल फंक्शन क्या है कि हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन के काम आता है। तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में ज़्यादा टॉक्सिन चले जाए या हम ज़्यादा
मतलब खाने पीने में जो सही चीज़ नहीं खा रहे हैं या मिलावटी चीज़ खा रहे हैं, तो उसके कारण जो ब्लड प्यूरिफिकेशन, हमारी किडनी की जो कैपेसिटी है वो कम पड़ जाती है। कम पड़ने के कारण कभी कभी आपने देखा होगा किडनी, कुछ लोगों को किडनी डायलिसिस होता है, मतलब हेमोडायलिसिस। ये हेमोडायलिसिस का मतलब वही है कि कभी कभी जो हमारी किडनी उसको सही तरह से साफ नहीं कर पाती, मतलब अगर वो 100% काम करती है, वो 40 या 50% काम करती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक ये हेमोडायलिसिस का एक नई मशीन होती है, वो वहाँ लगाई जाती है। अगर आप एल्कलाइन पानी पीते हो तो आपको स्टोन प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है तो बहुत जल्दी पीने से 2 या 3 महीने या 4 महीने पीने से वो सही हो जाएगी। दूसरा, किडनी इन्फेक्शन। आपको किडनी में इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो इतना हल्का पानी होता है, अब वो क्या करता है कि जब वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर लेता है या टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर लेता है, क्योंकि ये सब -ORP है। -ORP का मतलब हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, तो उसके साथ डिफ्यूज होके वो सीधा पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, किडनी इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? जब प्रेग्नेंट वुमेन, जब बच्चा पेट में होता है, तो वो जो उसका वेस्ट निकलता है वो हमारे ब्लड में मिल जाता है। उसके कारण हमारा ब्लड टॉक्सिक होता है, वो गाढ़ा हो जाता है। ब्लड का ज़्यादा गाढ़ा होना भी खतरनाक है, तो उसको ये मेंटेन करता है। वुमेन का डाइजेशन सही करता है। उसको जब डाइजेशन सही होगा तो ब्लड प्रॉपर बनेगा और पीरियड्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। वुमेन के यूरिन में, क्योंकि ज़्यादातर वुमेन्स को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, उस इन्फेक्शन को ये बचाएगा। दूसरी चीज है एंटी न्यूरोडिजनरेशन इफेक्ट। एंटी न्यूरोडिजनरेशन इफेक्ट जो टोटली ब्रेन से संबंधित है। न्यूरो का मतलब ये टोटली ब्रेन से संबंधित है। हमारे ब्रेन में 75% पानी होता है। अब इसमें क्या है, इसमें 2 चीज लिखी है, सप्रेशन ऑफ आरओएस इंड्यूस्ड सेल डेथ। इसका मतलब क्या? आरओएस का मतलब क्या है? आरओएस क्या है कि जैसे आपने देखा होगा, एक सेब को अगर हम काट के छोड़ रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब धीरे धीरे जो पापड़ी होता है वो खराब होना शुरू हो जाता है। ऐसे हमारी सेल्स का भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता रहता है। ये ऑटोमेटिक क्रिया है, ये होना ही होना है। तो ये पानी पीने से आपका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो उसकी जो स्लो डाउन हो जाएगा, वो हल्के हल्के होगा। एक तेजी से हो रहा है, एक हल्के हल्के हो रहा है। उसके कारण क्या होगा, आपके सेल की हेल्थ बढ़ जाएगी और आपकी जो एज है वो भी बढ़ जाएगी। दूसरा, हमारी बॉडी कुछ ना कुछ टॉक्सिन जनरेट करती है, ऑटोमेटिक जनरेट करती है। जो हमारा ब्रेन है वो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ, जैसे इसमें लिखा है ग्लूमेट और एनो नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये दोनों एक टॉक्सिक जो एलिमेंट्स है ये हमारा बॉडी जनरेट करता है। अगर आप ये पानी पीते हो तो ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करेगी। अगर ये ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती है बॉडी, तो इससे आपकी सेल्स की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा और उससे ट्यूमर्स बनने की चांस ज़्यादा हो जाता है। और ये सब रिलेटेड है। इसमें कौन कौन सी बीमारी से आपको रिलीफ मिलता है? माइग्रेन, हेडेक, स्ट्रेस रिलीफ। हम टेंशन लेते हैं, ये लिखा है माइग्रेन, हेडेक, स्ट्रेस रिलीफ। तो ये बीमारी जो है इससे आपको निजात मिलेगी, फायदा मिलेगा और बहुत जल्दी आप लोग ठीक हो जाएंगे। तीसरा है एंटी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इफेक्ट। दोस्तों, हमारी जो शरीर है उसमें 3 टाइप की होती है जिसमें खून। आर्टरी क्या होता है? जिसमें हमारा साफ खून बहता है। एक में वेन होती है और एक में दोनों तरह का खून बहता है। वेन में हमारा, तो दोस्तों ये क्या करता है कि जब आप कुछ खाते हैं, जैसे मान लीजिए आप ऑयली चीज खाते हो और लोगों कोलेस्ट्रोल, आर्टरीज का मतलब उसमें कोलेस्ट्रोल जमा हो जाता है, तो वो आर्टरी जो होती है वो हार्ड हो जाती है। हार्ड होने की वजह से आपका खून प्रॉपर वो नहीं होता, सर्कुलेट नहीं होता और आपको हार्ट अटैक हो जाता है। तो दोस्तों ये एलडीएल ऑक्सीडेशन क्या है? एलडीएल ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को ये कम करता है। कहने का मतलब जो आप चिकनाई खाते हो, ये खाते हो, इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे कम करेगा क्योंकि दोस्तों ये एल्कलाइन पानी में तेल भी घुल जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एल्कलाइन पानी में, एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर में तेल भी 60 to 70% घुल जाता है
और जब 60 to 70% घुल जाएगा तो वो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल जमा ऑटोमेटिक होगा ही। इससे कौन कौन सी बीमारी से बच सकते हैं आप? हार्ट अटैक, हार्ट फेल, हार्ट बर्न। कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है, शरीर में जब एसिड ज़्यादा बन जाता है तो आपको बहुत खतरनाक सी डकारें आती हैं एसिड वाली, तो वो आपके हार्ट पे इफेक्ट करती हैं। इससे ओबेसिटी आपकी ठीक हो जाएगी, फैट आपका कम हो जाएगा, बीपी मेंटेन रहेगा इससे। और ये इसमें लिखा है कि ये सब चूहों पे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो उसके बाद चिंपैंजी, उसके बाद आदमियों पे, ये सब चीज़ इसमें लिखा है। दोस्तों ये एंटी एलर्जी इफेक्ट है। कहने का मतलब है इसका जो पीएच जो हम पानी पीते हैं वो 8.5 to 9.5 पीते हैं, और जिसका पीएच 8.5 और 9.5 पीएच का अगर आप पानी पीते हो तो आपको कोई भी एलर्जी नहीं होगी, उसमें मैक्सिमम बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। रेडियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट, जैसे आपने सुना हुआ भोपाल वाला कांड हुआ था, उसमें गैस से लीकेज हो गए, बहुत लोग मर गए थे। तो ये रेडियो कहने मतलब जो आपके जैसे जो कुछ रेज होती हैं खतरनाक, उससे भी आपको कई हद तक प्रिवेंट करता है शरीर पे अटैक हो। मान लीजिए कोई शरीर पे कोई रेज आई तो उसको कहीं ना कहीं आपको सावधान, क्योंकि आपको हर चीज़ आपकी बॉडी हेल्दी हो चुकी होती है, तो उससे थोड़ा सा प्रिवेंट करता है, आपको बचाता है कि आप पे इफेक्ट कम पड़े। हिपैटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट, सिंपल मतलब है कि इससे हिपैटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट का मतलब सिंपल है कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपका जो एब्डोमेन पेट में जो दिक्कत है वो नहीं होंगी, लीवर आपका अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, लीवर आज के ज़माने में हर एक बंदे का लगभग ख़राब है, कुछ को ज़्यादा ख़राब है, कुछ को कम ख़राब है। क्यों? क्योंकि हम चीज़ें जो खा रहे हैं वो सही नहीं मिल रही है या प्योर नहीं है। तो दोस्तों अब जो बंदे अल्कोहल पीते हैं उनका लीवर एक दूसरे आदमी से ज़्यादा ख़राब होता है। अगर आप ये पानी पीते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, वो धीरे धीरे करके सही होना शुरू हो जाएगा। तीसरा है एंटी गैस्ट्रिक मस्कुलो इंजरी इफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, अल्सर हो जाता है पेट में, तो वो उस चीज़ को भी सही करेगा, उसके एंटी करेगा, मतलब उसको प्रिवेंट करेगा, आपको बचाएगा। तीसरा है एंटी मेटाबॉलिक एसिडिटी इफेक्ट, मतलब जैसे मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं कुछ लोगों की जैसे, और आपका मसल्स में दर्द रहता है, जॉइंट्स में दर्द रहता है, तो वो चीज़ को भी सही करेगा। तो ये लिखा है सब चीज़, एंटी का मतलब उस चीज़ को सही करेगा। ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ द रेटिना, आपकी जो रेटिना आँखों की उसकी प्रोटेक्शन करेगा, उसको आई साइड आपको कमज़ोर नहीं होने देगा, ये इस चीज़ को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि हर जगह हमारे शरीर में पानी ही पानी है। एंटी साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी। दोस्तों कीमोथेरेपी, जैसे कैंसर के बारे में कहते हैं कीमोथेरेपी करते हैं, तो जो कीमोथेरेपी एक परमानेंट इलाज नहीं है। वो क्या करता है कि वहाँ के जो अच्छी सेल्स और जो कीटाणु वो सबको मार देता है, मगर वो परमानेंट इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो जल गया वहाँ दोबारा कीटाणु नहीं पैदा हो सकते या दोबारा कैंसर नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, एंटी साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, मान लो अगर 80% साइड इफेक्ट्स हैं, तो दोस्तों ये पानी पीने से वो साइड इफेक्ट्स उसके आधे से भी कम रह जाएंगे, लगभग 30 से 40% ही रह जाएंगे। एंटी हैंगओवर इफेक्ट, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को चक्कर आते हैं। दोस्तों चक्कर आने का रीज़न ये है कि ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा शरीर में नहीं जा रही है, सेल्स को नहीं मिल रही है। अगर आप ये पानी पीते हो, क्योंकि ये इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ से वो कमी पूरी हो जाएगी और चक्कर आने सब बंद हो जाएंगे। एसिलेटेड पेनिट्रेशन इन एक्वापोलिस, कहने का मतलब जो ये पानी है, क्योंकि एक्वापोलिन का मतलब ये है कि हमारा शरीर एक तरह का वही है कि जिसमें सब चीज़ें हैं, मान लो लीवर भी है, किडनी में, सब में पानी है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप मिनरल रिच, मतलब जिसमें मिनरल्स ज़्यादा होंगे, जैसे क्योंकि अल्कलाइन पानी में मिनरल्स अच्छे होते हैं, तो ये छाई होता है, तो सेल की लाइफ बढ़ जाती है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं, लंबे समय तक आप जवान रह सकते हैं, आपको जल्दी मतलब बुढ़ापा नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है, और आप फिट रहेंगे और आपको कोई भी बीमारी नहीं। दूसरा है देखो ROS स्कैवेंजिंग इफेक्ट, ये भी सिंपल यही है। ये था ROS का मतलब हमारी मसल्स के लिए सिंपल वही है कि स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा, तो आपकी सेल्स की लाइफ अच्छी होगी, और सेल्स अच्छी रहेंगी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप प्रॉपर काम कर सकते हैं।
उसके बाद है लाइफ स्पैन इलोगेशन ऑफ नीमाटोड। मतलब क्या है, हमारे शरीर में कुछ तरह के मतलब आप कह सकते हो खाना हजम करने के लिए अंदर कुछ मतलब अच्छे कीड़े भी, नीमाटोड्स का मतलब ये होता है केचुए टाइप के जो छोटे छोटे होते हैं, जो हमारे कुछ हमारे लिए कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। तो ये अच्छों के लिए फायदेमंद है। कहने का मतलब अगर ये पानी आप मिट्टी में ही डालोगे और वहां पे कोई जीव रह रहा है तो उसके लिए भी फायदेमंद है। एंटी कैंसर इफेक्ट, दोस्तों इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। एंटी कैंसर इफेक्ट, क्योंकि कैंसर इस टाइम सबसे बड़ी बीमारी है और लोगों के पास इसका इलाज नहीं है। लोग इसमें लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, कोई 20 लाख 30 लाख 50 लाख 60 लाख, मगर फिर भी वो उससे सही नहीं हो पाते। कुछ लोग सही होते हैं तो ऐसा नहीं कि वो दोबारा उनको नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आपको कैंसर है, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, इस रिसर्च में, क्योंकि ये जो मैं आपको ये लिखा है चेंज ऑफ मैलिग्नेंट फेनोटाइप्स टू बी ऑनेस्ट, दोस्तों ये मेडिकल लैंग्वेज है। मैं आपको इसका अनुवाद बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर आपको स्टेज 1 का कैंसर है, पहली बात तो बड़ी मुश्किल से पता चलता है स्टेज 1 स्टेज 2 का, तो वो स्टेज 3 में नहीं पहुंचेगा, मतलब उसकी अगली स्टेज में कैंसर नहीं जाएगा। और आप अगर इसका रेगुलर पानी पीते हो तो वो स्टेजेस कम भी हो जाएगी। सीधा सीधा मतलब यही है इसका। मैलिग्नेंट और फिनोटाइप्स का मतलब यही है। ग्रोथ सप्रेशन मतलब जो उसका बढ़ने का जो रीजन है, स्टेज अगली स्टेज में जाने का, वो रुक जाएगा। और इसमें यह भी लिखा है कि ये आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा, रिवर्स आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 4th स्टेज में है वरना 3rd स्टेज में है कि वो 4th स्टेज मतलब 3rd, क्योंकि 3rd स्टेज भी क्रिटिकल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, मगर उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं सही होने के। 3rd, अगर वो डॉक्टर ने कहा है कि 4th स्टेज में मतलब अगर वो 2 साल जी रहा है 3 साल जी रहा है, तो ये पानी पीने से वो हो सकता है कि 8-9 साल जी जाए। यहाँ पे ये लिखा रखा है उनको जो एक्सप्रेशन सप्रेशन ऑफ टोलोमेरेज, इसका सिंपल मतलब ये है कि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होगी। हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे ये जो क्रोमोसोम जब चिपक जाते हैं आपस में, चिपकने से कारण ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है कि जिससे, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हैं, जब ये सब आयन इकट्ठे हो गए, जब सेल्स बनने लग जाएंगी, चिपकने लग जाएंगी, तो वो कैंसर बन जाएगा। तो ये उस चीज़ को प्रिवेंट करता है। एनर्जी इसका मतलब यही है कि इस चीज़ को प्रिवेंट कर रहा है। और इवन ब्लड कैंसर, अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो उसकी स्टेज भी कम करने में, मतलब कहने का मतलब अगर वो ज़्यादा आप मान लो स्टेज 2 पे है तो कम करने में ये हेल्पफुल है। एंटी डायबिटिक इफेक्ट, डायबिटीज़ वालों के लिए तो ये बहुत ही शानदार है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मैंने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी है हमारे पास, अगर आप जैसे मेरे को कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको शो कर सकता हूँ। डायबिटिक के लिए एंटी डायबिटिक पानी है ये, एंटी डायबिटिक इफेक्ट। डायबिटिक टाइप 1 में डायबिटीज़ क्या होता है कि भैया आप ज़्यादा कैलोरी ले रहे हो और शरीर से इंसुलिन जितना है उतना ही बनेगा। आप ज़्यादा कैलोरी, मान लो हमें 2000 कैलोरी की ज़रूरत है दिन में, और आप पिज़्ज़ा खा रहे हो या कोई ऑयली चीज़ खा रहे हो, वहाँ पे हमें कैलोरी जो मिल रही है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है। यानी मतलब आप ले रहे हो 10,000 कैलोरी ले रहे हो या 8,000 कैलोरी ले रहे हो। अब हमारे जो, क्योंकि इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है हमारे खाने के लिए, उसके लिए तो वो इंसुलिन हमें फिर ज़्यादा लेना पड़ता है बाहर से इंजेक्शन के रूप में, जैसे भी आप ले सकते हो इंसुलिन। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज, इसमें क्या होता है कि सेल्स है ना वो इंसुलिन ज़्यादा फेंकने क्रिएट करने लग जाते हैं, ज़्यादा आ जाने लग जाता है, और उसके कारण ये हमारे वो होता किस लिए कि कुछ बंदे टेंशन ज़्यादा लेते हैं, अनहाइजीनिक फूड खाते हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे उठते नहीं हैं, उस टाइप से जो आपके डिसबैलेंस होता है, जो मतलब आपके जो डेली रूटीन में डिसबैलेंस होता है, वो उसके लिए ये होता है। तो इसके कारण ये क्या होता है कि इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने आता है। तो क्या होता है कभी कभार क्या होता है कि शरीर को ज़रूरत नहीं है तो आपको भूख लगी जा रही है। तो ये इसमें डायबिटीज़ 2 में आता है ये इफेक्ट। तो दोस्तों ये है इसके रीजन जो रिसर्च के बाद, क्योंकि दोस्तों मैंने ये सब मेडिकल टर्म्स में लिखे हुए, मैंने इसको हिंदी में अपने अनुसार आपको समझाने के लिए इसको ये कन्वर्ट करके लिखा है और आपको समझाया है। तो दोस्तों ये एक ऐसा, कहने का मतलब है ऐसी संजीवनी बूटी है या ऐसी संजीवनी पानी कह सकते हो आप
कि जो आपके परिवार के लिए, आपके आस पड़ोस के लिए, और कहने का मतलब जो बंदा बीमार है, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जिसको कोई बीमारी ना हो। आज के ज़माने में हर बंदा, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, और लोग पैसा लगातार दवाई खा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी दवाई खा रहे हैं आपका, तो उस सब से निजात दिला सकता है आपको। दोस्तों, अगर और आपको जानकारी चाहिए और डिटेल में इसको समझना है तो आप मेरे को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9205194660। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर ध्यान दीजिएगा, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और मैं लास्ट में सबसे पहले अपने गुरुजी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने ये इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। थैंक्स टू मिस्टर राजपाल सिंह, थैंक्स टू मिस्टर DB पाठक जी, और थैंक्स टू मिस्टर मुनीश अग्रवाल, थैंक्स टू मिस्टर रजनीश गुप्ता जी, एंड थैंक्स टू मिस्टर विजय बंधु, सचिन गुप्ता जी, कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आपके सामने प्रेजेंटेशन दे पाऊँ। तो दोस्तों, बहुत जल्दी आपके सामने अगले टॉपिक के लिए, अगले आपके फ़ायदे की चीज़ों के लिए मैं बहुत जल्दी कुछ न आता रहूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका लाइक चाहिए, और हम पे आप लोगों की कृपा मुझ पे चाहिए। दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।